जय हिंद दोस्तों। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक नया और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सीआईडी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद यह पूरा मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाली 8 जून की तारीख इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आखिर क्या है यह पूरा विवाद? क्यों टीएमसी के ही कुछ विधायकों के बयानों ने इस केस को गंभीर बना दिया है और इस पर हाईकोर्ट का क्या रुख है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से और निष्पक्षता के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस पूरे मामले की जड़ को समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हालिया विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए एक आधिकारिक प्रस्ताव तैयार किया गया था। बताया जाता है कि इस प्रस्ताव पत्र पर लगभग 70 विधायकों के हस्ताक्षर मौजूद थे, लेकिन यह मामला तब चर्चा में आया जब टीएमसी के ही कुछ विधायकों ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया है कि उन्होंने इस तरह की किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया था और न ही उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यानी सीधा आरोप यह लगा कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विधायकों के फर्जी या जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। जब सीआईडी ने इस मामले की प्राथमिक जांच शुरू की तो खबरों के मुताबिक 3 से 4 विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड बयान देकर कहा कि यह हस्ताक्षर उनके नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम कैसे जुड़ा। चूंकि अभिषेक बनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और संगठन के बड़े फैसले उनके स्तर पर देखे जाते हैं, इसलिए सीआईडी की जांच का दायरा उन तक भी पहुंचा है। जांच एजेंसी की एक टीम पूछताछ के सिलसिले में उनके कोलकाता आवास पर भी गई थी। शुरुआत में अभिषेक बनर्जी की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कुछ समय मांगा गया था, लेकिन अब सीआईडी ने उन्हें नया नोटिस जारी कर 8 जून को व्यक्तिगत रूप से दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि यदि इस पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं होती है तो वे कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कड़ी कार्रवाई या कस्टडी की मांग भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। इस कानूनी संकट को देखते हुए अभिषेक बनर्जी की कानूनी टीम ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत में एक याचिका दायर कर यह गुहार लगाई गई है कि सीआईडी को उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए और उन्हें राहत दी जाए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर की आंतरिक खींचतान को भी उजागर कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पार्टी के अंदर असंतुष्ट विधायकों का एक गुट सक्रिय है जो इस तरह के प्रशासनिक तौर तरीकों से नाराज है। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पार्टी आलाकमान ने कड़े कदम उठाते हुए 2 विधायकों को निष्कासित भी किया है, लेकिन अंदरूनी असंतोष पूरी तरह शांत होता नहीं दिख रहा है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी दल विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह मामला सीधे तौर पर सत्ता के दुरुपयोग और जालसाजी से जुड़ा है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का रुख इस पर बिल्कुल साफ है। पार्टी का आधिकारिक तौर पर कहना है कि यह सब कुछ विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक साजिश और वेंडेटा पॉलिटिक्स बदले की राजनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन चूंकि यह मामला पूरी तरह से कानून और अदालत के दायरे में है, इसलिए असली सच्चाई सीआईडी की जांच और अदालत के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगी। तो दोस्तों, इस पूरे कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि 8 जून को होने वाली पूछताछ से इस केस को एक नई दिशा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और देश प्रदेश की राजनीतिक खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।